अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। आज माशाल्लाह यहाँ पे दूसरा रोज़े का एंड होने वाला है और इस वक्त मैं ज़मर को लेकर आई हुई हूँ पार्क में, जो कि ठंड की वजह से आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे सारे, ये देखिए पीछे मेरी वैली है जिसकी मैं अक्सर अपने ब्लॉग्स में बात करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा हसीन हो जाती है गर्मियों में, लेकिन ये होता है कि सर्दियों में इसका एक एक पत्ता नीचे झड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा ड्राउनी और हॉरर किस्म की लगती है। तो बस यही है कि बिल्डिंग की बैकयार्ड पे थोड़ा सा पार्क बना हुआ है। तो आज संडे था, बोर हो रहा था घर पे, तो सोचा चले कोई ना थोड़ी सी देर के लिए उसको लेकर आ जाओ बाहर। बस अभी लेके जा रही हूँ इसको 10 मिनट्स के अंदर, क्योंकि अफ्तारी में पीछे बचा है तकरीबन 2 घंटे बचे में और मुझे जाके बनानी है सारी की सारी अफ्तारी। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। हाँ जी, तो घर में आ गई हूँ। अभी आके मैंने जैकेट वगैरह रिमूव किया और घर आके तो एकदम से बिल्डिंग में इतना सुकून आता है ना, बहुत ज़्यादा। जितनी कि ये जाती हुई जो सर्दियाँ होती हैं ना, बहुत ज़्यादा ना एकदम से, क्योंकि एक तो बिल्कुल जब विंटर्स होती हैं तो पता होता है कि ठंड है बाहर, ठीक है, लेकिन ये कभी एक दिन मौसम ठीक होता है और दूसरे दिन एकदम से इतनी ठंड हो जाती है तो वेदर कंडीशन का बिल्कुल पता नहीं लगता ना। तो बस शूज़ वगैरह रखने के बाद आते ही अब आज तैयारी है बिरयानी बनाने को। सबसे पहले आते के साथ ही काम था मेरा कैंडल ऑन करने का ना, और जब ये एंट्रेंस से आते हुए कोई प्यारी सी फ्रेगनेंस आती है ना तो बहुत अच्छा फील होता है आपको। बिरयानी बनने का काम स्टार्ट हो चुका था। प्याज को मैं यहाँ पे चॉप करी थी और बाकी काम भी साथ साथ हो ही रहे थे। तो आज ज़्यादा कुछ प्लान नहीं था अफ्तारी में बनाने का, बिकॉज़ जब बिरयानी बन रही होती है ना तो बाकी जो सारी डिशेस होती है ना वो एज अ साइड डिश आ जाती हैं। तो यही होता है कि जिस दिन प्लान होता है बिरयानी बनाने का तो साथ में फ्रूट होता है और एक कोई भी डिश हम बना लेते हैं, क्योंकि छोटी सी फैमिली के हिसाब से वो चीज़ें बच जाती हैं, चीज़ों का काफ़ी ज़्यान होता है और फिर अच्छा नहीं लगता ना ख़ुद को। और यही होता है कि नेक्स्ट डे के लिए कुछ ना कुछ ऐसा रख दिया जाए और जिस दिन ये डिश बन रही होती है उस दिन 1 या 2 कोई भी चीज़ें होती हैं वो साथ में बना ली जाएँ। तो मैं बना रही थी साथ साथ बिरयानी। इसमें डाले मैंने सारे गरम मसाले और ये है सिंधी बिरयानी, ठीक है, टोटल मेरे होममेड मसालों के साथ। इसमें मैंने सारे खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं, इलायची, दालचीनी और जायफल, जवत्री, लौंग, सारा कुछ साथ साथ पहले हल्की फ्लेम में ऑयल के ऊपर मैं तकरीबन कोई 30-40 सेकंड के लिए फ्राई करूँगी। उसके बाद डाल दूँगी इसमें अनियन और बाकी फ्रूट्स वगैरह काट रहे थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, बाहर लेके चली गई थी ज़मर को, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम उधर लग गया। और वापस आके मैंने कहा चले मैं ये बना देती हूँ, उन्होंने कहा कि मैं बाकी कामों में हेल्प कर देता हूँ। तो बिरयानी की बड़ी किस्में होती हैं ना, अलग अलग तरह की बिरयानी, और हम जो एशियंस लोग होते हैं स्पेशली उनकी कोई त्यौहार कोई ओकेजन ऐसा नहीं होता, स्पेशली पाकिस्तानी और शायद इंडियंस भी, कि वो इस डिश के बगैर कंप्लीट हो जाए ना, ये होना तो मस्ट होता है। और तकरीबन ऑलमोस्ट 90% की फेवरेट होती ही होती है ना। मुझे बिरयानी बनाना पहले काफ़ी मुश्किल लगती थी, अब इजी लगता है, लेकिन एक वाहिद चिकन 65 की बिरयानी है ना जो वो मुझे काफ़ी मुश्किल लगती है ना। काफ़ी लेंदी उसका मेथड होता है, सारी चीज़ें अलग अलग बना के फ्राई करके और मसाला सब कुछ अलग, हर चीज़ को तड़का लगा के दम के टाइम पे उसको इकट्ठा करना होता है, बस इससे डबल टाइम उसमें कंज्यूम होता है ना। तो इसमें मेरी से कुछ थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मिस हो गई थी। तो जनरली हम जैसे बनाते हैं, यकीनन आप सब लोग भी एक्सपर्ट होंगे, ये जो मेरा मसाला है मैंने घर पे बना के रखा हुआ है इसका, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी
या फिर आपको मेरा बनाने का जो तरीका है वो अच्छा लगेगा तो मुझे बताइएगा, मैं शेयर कर दूँगी। तो मसाले डालने के बाद मैंने प्याज डालने के बाद मैंने उसमें चिकन डाला था। चिकन अच्छे से फ्राई करने के बाद लहसुन अदरक और डाला था इसके अंदर टोमेटो, 3 बड़े साइज़ के थे ना, वो डालने के बाद अच्छे से जब उसकी स्मेल ख़त्म होगी, चिकन अच्छे से भुन गया तो पानी के अंदर, इस पानी के अंदर ना मैं सौंफ लास्ट में ऐड करती हूँ। बहुत अच्छा अरोमा आता है और स्पेशली जब बीफ की बिरयानी होती है ना उसमें तो मस्ट होती है, बीफ या फिर मटन की ना। तो ये होता है कि स्मेल वगैरह इससे बिल्कुल फिनिश हो जाती है और बहुत एक अच्छी सी ना खुशबू आ रही होती है। तो तकरीबन हाफ़ बिरयानी का काम हो गया था डन और मैं निकाल रही थी शामी कबाब, जो कि इसके साथ फ्राई होना मस्त थे। मुझे कोई शामी कबाब बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, कभी होते थे फेवरेट लेकिन पता नहीं क्यों बहुत मुझे अच्छे नहीं लगते। बस ये होता है कि कभी बिरयानी बनती है तो जस्ट वन, अगर बहुत कभी दिल करे ना तो एक मैं खा लेती होती हूँ, तो वो भी कभी कभी ना, ज़्यादा नहीं। तो लेकिन कई जो होते हैं उनके इतने फेवरेट होते हैं कि जैसे बिरयानी या फिर कोई भी पुलाव वगैरह बनता है तो उसके बगैर बिल्कुल वो डिश ही अधूरी होती है ना। तो यही हाल मेरे हस्बैंड का है, तो बस उनको मस्ट होते हैं ना, चावल की कोई डिश भी हो तो उसके साथ ये बनाना लाजमी होता है ना। तो इसमें जस्ट एक मैंने अपना निकाला है और बाकी हैं उनके। और ये करने के बाद मैं साथ साथ जो दम की तैयारी भी मैं लगाने लगी थी। बॉयल हो गए थे तकरीबन राइस और ये एग मैंने क्रैक किया था कबाब फ्राई करने के लिए, और साथ में मैंने बनाए थे डिज़र्ट के अंदर क्रीम रोल, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। तो थोड़ा सा एग वॉश जाना था उसके ऊपर और बाकी का जो था वो लगना था कबाब के ऊपर, और साथ में जो दम वगैरह का सारा सामान था वो मुझे ये काट के दे चुके थे। तो अच्छा हो जाता है ना, आपकी हेल्प भी हो जाती है और साथ में जो काम आपको तकरीबन लगना होता है ना 1 घंटा अगर किसी काम को कंप्लीट करने में, तो अगर थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो इतना सहारा लगता है ना। और स्पेशली यहाँ तो अकेले काम कर कर के A to Z सारे खुद, बाहर से लेके घर के सारे काम खुद कर कर के इतना कभी कभी दिल करता है ना कि कोई आपको भी कहे कि बैठ जाओ थोड़ा सा आराम कर लो क्योंकि जो करना है आपको पता है आपने खुद करना है ना, तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है, अच्छा लगता है ना। तो ये जो पेस्ट्री की शीट्स थी इसको मैंने इतनी ही शेप के ये अच्छे लगते हैं, और या फिर इससे भी थोड़ी सी छोटी शेप के ना, लेकिन मैंने इतनी शेप बनाई थी। इसको मैंने स्क्वायर कटिंग में काट लिया था और इस तरह मार्कर के साथ इसका रोल करने के बाद मैंने इसको पानी लगा के इसको बंद कर दिया था। ओपन ये बिल्कुल नहीं होते तकरीबन। इसको फिर उसके बाद मैंने 350 पे इसमें रख के माइक्रोवेव या तो फिर आप कह लें जो नॉर्मल ओवन होता है उसके अंदर बेक कर लें, या फिर एयर फ्रायर के अंदर, जैसे आपकी मर्ज़ी। एग वॉश लगा के इसको बेक कर लें और ये बहुत आराम से जो होते हैं ना निकल जाते हैं। और होल के अंदर हमने क्रीम की फिलिंग करनी होती है, और क्रीम जो है वो टोटली आपकी अप टू योर चॉइस कि आप इसके अंदर चॉकलेट फिलिंग करना चाहें या फिर जो फ्रॉस्टिंग होती है वनीला की वो करना चाहें, व्हिप क्रीम की इसके अंदर करना चाहें फिलिंग, वो आपकी मर्ज़ी होती है। मैंने सिंपल व्हिप क्रीम की, क्योंकि टाइम तो इतना नहीं था तो उस हिसाब से मैंने हमें ज़्यादातर इसकी अच्छी भी इसकी लगती है ना, जस्ट या तो क्रीम या फिर इसके अंदर मैं जो फ्रूट होता है ना उसका थोड़ा सा ट्विस्ट दे लेती हूँ। जो स्पेशली स्ट्रॉबेरी होती है ना, बिल्कुल उसके स्मॉल चंक्स काट के ना वो क्रीम के अंदर मिक्स करके पाइपिंग बैग के अंदर डाल के मैं इसके अंदर फिल कर लेती हूँ। लेकिन अभी तो मेरे पास ये बॉटल रखी हुई थी व्हिप क्रीम की, तो मैंने इसी से इसको फटाफट फिल कर लिया। और इसके ऊपर आप ड्रिज़ल कर सकते हैं या तो फिर न्यूटेला, जो आपको और आपकी फैमिली को, बच्चों को अच्छा लगे, और या फिर चॉकलेट अगर सिरप रखा हुआ है वो, और साथ में शुगर, या फिर अगर सिनेमन का फ्लेवर आपको अच्छा लगता है जैसे कि हमें लगता है बहुत ज़्यादा, तो वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। और मेरे पास हो रहा था चॉकलेट सिरप फिनिश, तो मैंने न्यूटेला को ही पाइपिंग बैग के अंदर डाल के, अगर तो वो आप फ्रिज में रखते हैं तो डेफ़िनेटली उसको बाहर निकाल के आधा घंटे के लिए रखना पड़ेगा रूम टेम्परेचर के ऊपर। मेरा रखा हुआ था पहले ही बाहर, तो बस पाइपिंग बैग के अंदर डाल के और जितना आपको रिक्वायर्ड है कम या ज़्यादा आप ऊपर डाल लें। और इसकी सॉरी मैं डेकोरेशन प्रॉपर नहीं कर सकी क्योंकि इतना टाइम नहीं था। बहुत एक अच्छा और क्विक डिज़र्ट होता है ये, और बच्चे स्पेशली इसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा ना।
और ये मैं इसके ऊपर मेरे पास शुगर और सिनेमन का मिक्स किया हुआ छोटी बॉटल में था, तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया और बस ये मज़े से क्रीम रोल आपके रेडी है। और यहाँ बिरयानी को मैं लगाने लगी थी दम। हाफ़ बिरयानी मैंने हाफ़ मसाला जो था वो मैंने पॉट के अंदर रहने दिया। कई लोग होते हैं ना, सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई लोग पहले नीचे तय बिछाते हैं चावल की और ऊपर रखते हैं कोरमा जो उसका बना हुआ होता है, लेकिन मैं नीचे सबसे पहले इसकी कोरमे की तय लगाती हूँ और बाकी इवनली ऊपर लगाती हूँ। चावलों की 2 या 3 तय मुझे लगानी हो। और ये केवड़ा एसेंस था जो कि मस्ट होता है मेरे चावलों के अंदर, मैं लाजमी डालती हूँ बिरयानी में ना। ये देखें ऐसे करके, और सारे मसाले जार डाल के अच्छे से पूरे एहतमाम के साथ अब हो गई थी बिरयानी रेडी। और ये जी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और अभी भी मेरे मुंह में देख के इसको पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, तो आप लोग भी बताएं, आप लोगों की फेवरेट है बिरयानी या फिर नहीं। ज़बर पहले इतने शौक़ से नहीं खाता था, छोटा था शायद स्पाइसी होती थी, लेकिन अब तो वो भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता है हमारे साथ ही। तो इसको मैं डिश आउट करी थी और अफ्तारी यहाँ पे हम लोग कर चुके थे। साथ में फ्रूट्स और लेमनेड और साथ में शेक बनाया था। बस ये दैट्स इट, यही चीज़ें थी। और क्योंकि साथ में फिर रोल और ये बिरयानी वगैरह भी हो गई थी, फिर बहुत ज़्यादा खाया नहीं जाना था हमसे। और बस ये डिश आउट करके मैं लेके जा रही हूँ टेबल पे। और दैट्स इट, ये हमारा डिनर भी था और तकरीबन अफ्तारी का भी समझ लें कि वो भी पेट पूजा थी साथ में। ये था जी सिंपल और सादा सा मेन्यू आज का। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।